वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स और मैं हूं शिप्रा। लेट्स स्टार्ट। आज आपको पढ़ना क्या है? आज हमें पढ़ना है रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में। रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में मैंने आपको डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स बता दिए थे, जिसमें मैंने आपको स्किन बता दिया था, ट्रैकियल सिस्टम बता दिया था। नाउ एक नया ऑर्गन शुरू कर रहे हैं जो कि है गिल पिल। इट्स नॉट पिल, ओके, इट इज गिल। तो गिल के बारे में शुरू करते हैं। बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। ध्यान से समझना कि जो मछली तुम्हारे एक्वेरियम में तैर रही है एक्चुअली वो सांस कैसे लेती है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। लेट्स स्टार्ट। होता क्या है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ध्यान समझिए कि एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो पानी में रहते हैं, उनको भी आपकी तरह ही ब्रीथ करना जरूरी है। बट क्योंकि हमारे पास लंग्स है, इनके पास अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन है होते हैं। चाहिए सबको ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ही जैसे आपको वैसे इनको भी। ये भी तो बेचारे छोटे ही हैं, छोटे नहीं बहुत बड़े बड़े, तुम्हें निगल भी सकते हैं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट कि गिल्स क्या होते हैं। एक्चुअली गिल्स जो होते हैं वो मछली के हेड के दोनों तरफ पाए जाते हैं। इट इज अ फेदरी स्ट्रक्चर। ये फेदर जैसा होता है, मतलब बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कोई फेदर है। ठीक है, इवन आप जो लोग भी मछली खाते हैं और नहीं भी खाते वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग भी मछली खाते हैं वो गिल्स का स्ट्रक्चर आसानी से देख सकते हैं। एक्चुअली जो गिल होता है उसके ऊपर कवर होता है। ओके, गिल के ऊपर ऐसा एक कवर होता है। तो जिन मछलियों के ऊपर गिल कवर होता है उसे हम कहते हैं ओपरकुलम, और जिन मछलियों के ऊपर गिल कवर नहीं होता है उसे, उनके पास ओपरकुलम नहीं है। सीधी बात है। तो बहुत सारी जो मराइन फिशेस होती है उनके पास गिल कवर नहीं होता है प्यारे बच्चों, और जिनके पास जो फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं प्यारे बच्चों, उनके पास गिल कवर होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट कि गिल्स होते क्या हैं, काम कैसे करते हैं। हेड के दोनों तरफ पाए जाते हैं। ये फेदरी स्ट्रक्चर हैं। उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो फेदर जैसा होता है। जैसे आपने फेदर देखा होगा ना, ऐसे करके ऐसा 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 ऐसा, दूसरा फेदर ऐसा 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 ऐसा, वैसे ही गिल जो होता है वैसे कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर से बनता है, जिसे हम कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट। आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। मैं आपको पहले स्ट्रक्चर समझाती हूँ। देखिए क्या होता है। नाउ अब अपने को ये जो स्ट्रक्चर है, ध्यान समझिएगा, ये जो स्ट्रक्चर है इसको जाकर ऐसा फिट कर देना है। एक्चुअली बेसिकली इट इज दिस। इसको ले जाइए आप और ऐसा फिट कर दीजिए। डन। फिर से देखेंगे सब लोग। इस स्ट्रक्चर को ऐसा ले जाइए और ऐसे करके ऐसा फिट कर दीजिए। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को ऐसा ले जाइए और ऐसा फिट कर दीजिए। डन। कोई दिक्कत परेशानी? फिर से देख लीजिए कि इस स्ट्रक्चर को ऐसा और जैसे ये अरेंज्ड है वैसा फिट कर दीजिए। ठीक, तो इसको ऐसा उठाइए और यहाँ पर ऐसा रख दीजिए। कोई दिक्कत परेशानी? इसको ऐसा उठाइए और यहाँ पे रख दीजिए। स्ट्रक्चर में आप क्या देख रहे हैं कि गिल में ऐसी ऐसी लाइनिंग दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई उंगलियां हैं। इसको ऐसा उठाना और ऐसा रख देना है। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको ऐसा उठाना और ऐसा रख देना है। डन। तो होता क्या है कि ये जो गिल होता है वो सर की हड्डियों से जुड़ा भी रहता है। डन। अब होता क्या है कि ये जो गिल होता है इसमें ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। नॉट फिंगर लाइक, बड़ा होता है। तो फिंगर लाइक होते हैं, इन्हें आप कहते हैं गिल फिलामेंट। क्या कहते हैं? गिल फिलामेंट। ऐसे अटैच होते हैं ये फिलामेंट। एक फिलामेंट, ये ध्यान से समझेंगे सब लोग कि एक फिलामेंट क्या हो गया। ध्यान से देखिए इधर, एक फिलामेंट ये हो गया, दूसरा फिलामेंट ये हो गया, तीसरा फिलामेंट ये हो गया। तो ऐसे ये अरेंज रहते हैं। ठीक, ऐसे ही दूसरे साइड भी होता है। तो होता क्या है कि ये जो गिल फिलामेंट होते हैं इनके अंदर भर भर के ब्लड वेसल्स होती हैं, और जिस स्ट्रक्चर के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं गिल लैमेली। क्या कहते हैं बच्चों? गिल लैमेली। तो गिल फिलामेंट इज अ फेदरी स्ट्रक्चर। ऐसे होते हैं गिल। इन गिल फिलामेंट के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। जिस स्ट्रक्चर के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं गिल लैमेली। गिल लैमेली कहाँ है? गिल फिलामेंट के अंदर। तो गिल फिलामेंट क्या है? गिल फिलामेंट गिल्स के टिश्यूज हैं जिनसे मिलकर गिल्स बना हुआ होता है। कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे होते हैं, ऐसे अरेंज रहते हैं। गिल फिलामेंट के अंदर आप देख रहे हैं कि ब्लू कलर से जो है वो हार्ट से ब्लड आ रहा है और रेड कलर से हार्ट को ब्लड जा रहा है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन इन डिटेल कि होता क्या है कि मछली जो होती है, ठीक है, मछली जो होती है बेसिकली इनमें जो बॉडी में ब्लड बहता है वो कैसा होता है? ऑक्सीजन वाला। पर जो हार्ट में ब्लड आता है वो कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड, मतलब बिना ऑक्सीजन वाला। अब होता क्या है कि जो हार्ट से गिल्स की ओर ब्लड आ रहा है वो कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड।
पर जो गिल से बॉडी की ओर जा रहा है वो है ऑक्सीजनेटेड। इतनी बात सबको समझ में आई? कोई परेशानी तो नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए। तो हार्ट से जो गिल्स की ओर ब्लड आ रहा है वो कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड। और गिल से जो बॉडी की ओर जा रहा है वो क्या है? ऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजन वाला, और डीऑक्सीजनेटेड मतलब बिना ऑक्सीजन वाला। डन। अब इतनी बात हम लोग समझ गए। ये जो फिलामेंट जिस स्ट्रक्चर से जुड़े रहते हैं उसे आप कहते हैं गिल आर्च। क्या कहते हैं? गिल आर्च, जो कि एक बोनी स्ट्रक्चर है। जो कि क्या है बेटा? एक बोनी स्ट्रक्चर है। ठीक, तो मतलब आपके जो गिल फेदर्स होते हैं वो बोन से जुड़े रहते हैं, जिसे आप कहते हैं गिल आर्च। कोई दिक्कत परेशानी? गिल फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं गिल्स में, जिन्हें गिल फिलामेंट कहते हैं। गिल फिलामेंट के अंदर गिल एमिली होती है, और गिल एमिली के अंदर भर भर के ब्लड वेसल्स होती हैं। हमेशा जो गिल्स में ब्लड आता है वो हार्ट से आता है, वो कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड। और जो हार्ट की ओर ब्लड जाता है वो कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड। अब मैं आपको मैकेनिज्म समझाती हूं। देखिए, अब ये जो फिश है बेसिकली कंटिन्यूअसली मुंह खोल रही है, मुंह बंद कर रही है, isn't it? तो ये जो मछली है ये कंटिन्यूअसली मुंह खोल रही है और मुंह बंद कर रही है। जब ये मुंह खोल रही है, जब ये मुंह खोल रही है तो ये पानी को अंदर ले रही है। पानी से क्या आ रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है। मछलियों का रेस्पिरेशन रेट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि डिसॉल्व ऑक्सीजन को लेना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बिकॉज वाटर इज द डेंसर मीडियम देन द एयर, इजंट इट? ठीक है, तो एयर से तुम कोई परेशानी नहीं हो रही है, बट जहां तुम जो है तुम खुद देख लो जाके, तुमको यकीन नहीं है तो तुम जाके अपनी टंकी में डूब जाना, 5 मिनट तक डूबे रहना बिना कुछ लगाए, तुमको ये समझ में आएगा कि वाटर से ऑक्सीजन को लेना इज वेरी डिफिकल्ट। दैट इज व्हाई द कंटिन्यूअसली ओपनिंग देयर माउथ, कंटिन्यूअसली ओपनिंग एंड क्लोजिंग देयर माउथ, तो ओपन एंड क्लोज देयर माउथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है कि आपको पता होना चाहिए कि जितना डेंस मीडियम होगा उतना जल्दी ऑक्सीजन लेना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो टाइम लगेगा। अब मछली जब मुंह खोलती है तो देखिए गिल्स बंद करती है, जब बंद करती है मुंह तो गिल्स खोलती है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो once the mouth will open, the gills will close, gills will open, then the mouth will close, opposite है। जब मछली ने माउथ खोला तो उसने क्या किया? उसने ऑक्सीजनेटेड वाटर को अंदर लिया। मैडम ब्लड होता ऑक्सीजनेटेड? अरे ठीक है ना भाई, समझ गए ना कि ऑक्सीजन जिस वाटर में मिला रहता है उसको ऑक्सीजनेटेड वाटर बोल लो। तो ऑक्सीजन जो जिस वाटर में है, उस जब मुंह खोला तो पानी अंदर आया। जब पानी अंदर आया तो हुआ क्या? अंदर का मतलब पेट के अंदर नहीं, पानी गया गिल्स के पास। कहाँ गया? गिल्स के पास। अभी गिल्स बंद है, अभी गिल्स क्या है? बंद है। अब गिल्स में क्या सप्लाई हो रही है कंटिन्यूअसली? वो ब्लड की। ब्लड कहां से आ रहा है? हार्ट से। हार्ट से जो ब्लड आता है वो कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड। क्या है उसके पास? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब जब आप मुंह खोलेंगे, आप मतलब मछली, जब मछली मुंह खोलेगी तो पानी अंदर आएगा, पानी की हेल्प से क्या अंदर आएगा? ऑक्सीजन। अब मछली क्या करेगी कि सारा पानी कहां की ओर पहुंचाएगी? गिल्स की ओर। अब उसके चारों तरफ क्या सप्लाई है? ब्लड की। तो ब्लड पानी को दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ले लेगा ऑक्सीजन। अब आपका गिल्स का ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड। कहां चला जाएगा? बॉडी की ओर। ठीक है, डन डन डन, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? अब गिल्स खुलेंगे और मुंह बंद होगा। जब गिल्स खुलेंगे तो सारा पानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर हो जाएगा। सो वंस द मछली और द फिश विल ओपन इट्स माउथ, तो होता क्या है? ऑक्सीजन वाला पानी अंदर आता है। जब खोलती है गिल्स तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला पानी बाहर जाता है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान मैकेनिज्म है। नाउ लेट्स स्टार्ट कि कहना क्या चाह रहा है। जो मैंने बताया वही चीज इसमें लिखी हुई है। एक्चुअली मछली इज वेरी डिसेंट, वेरी काम ऑर्गेनिज्म, इजंट इट? ये आपके एक्वेरियम में कितने सुंदर लगते हैं, कितने अच्छे से तैरते रहते हैं, कितने कामली तैरते रहते हैं, पर जिस दिन तुम्हारा पेट खाली होता है तुम खा लेते हो उनको। पर कोई दिक्कत नहीं है, इकोसिस्टम बैलेंस करने के लिए ये भी जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। गिल्स जो होते हैं ये रेस्पिरेशन में पार्ट लेते हैं। लेट मी ड्रॉ दिस इन द रेड कलर बिकॉज माय फेवरेट इज रेड। ओके, तो रेस्पिरेशन जो होता है ये फिश में होता है, ठीक, हमारे में भी होता है, पर इनके में किसके थ्रू हो रहा है? गिल्स के थ्रू। ओके, गिल्स कहाँ होते हैं? इनके साइड ऑफ द हेड में होते हैं। गिल्स जो होते हैं वो एक फेदरी स्ट्रक्चर से बने होते हैं जिसे हम कहते हैं गिल फिलामेंट। गिल फिलामेंट फेदरी स्ट्रक्चर ऑफ फिंगर लाइक होते हैं, तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तुमने इंटेस्टाइन में पढ़ा होगा 10th क्लास में, नहीं पढ़ा है तो आप 10th का वीडियो देख सकते हैं।
तो होता क्या है कि फेदरी स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा, ठीक, ये फिलामेंट ऐसे होते हैं जिसके अंदर ब्लड सप्लाई होती है। अब ये क्या करते हैं, आसानी से पानी से ऑक्सीजन खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ज्यादा सरफेस एरिया तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन, पढ़ाया है ना कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन का जो सरफेस एरिया होना चाहिए शुड बी लार्ज, ठीक है। तो ज्यादा गिल फिलामेंट जो होते हैं वो फेदरी स्ट्रक्चर होते हैं, फेदरी मतलब ये। अब मुझे बताओ किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, इसका कि इसका? ऑब्वियसली इसका, ज्यादा सरफेस एरिया तो ज्यादा ऑक्सीजन अंदर आएगी, तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो फटफट आप ऑक्सीजन को खींच लेंगे। लार्ज सरफेस एरिया जरूरी है गैसेज एक्सचेंज के लिए एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि पानी इज अ डेंस मीडियम, उससे ऑक्सीजन लेना बहुत डिफिकल्ट काम है। नाउ नेक्स्ट थिंग, हर फिलामेंट में होते हैं लेमिली। क्या होते हैं? लेमिली, बताया मैंने आपको। लेमिली के अंदर क्या होती हैं? बहुत सारी ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड जो होता है वो इन ब्लड वेसल्स में बहता रहता है, हार्ट से ब्लड आता है, कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड। हार्ट की ओर यहीं से ब्लड जाता है, इट इज द ऑक्सीजनेटेड। फिश टेक द ऑक्सीजन रिच वाटर बाय देयर माउथ एंड पंप इट ओवर द गिल्स। फिश जो होती है मुंह खोलने के दौरान ऑक्सीजन वाला पानी अंदर ले लेती है और उसे गिल्स के पास पहुंचाती है। जब पानी गिल्स फिलामेंट के पास पहुंचता है तो उसके चारों तरफ पाए जाने वाली ब्लड वेसल्स उस पानी से ऑक्सीजन को ले लेती हैं, जो कि डिसॉल्व फॉर्म में होता है। जो मैंने समझाया ना बच्चों, वही लिखा हुआ है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है अपने को। नाउ उसके बाद आपका ब्लड कैसा हो गया है? ऑक्सीजनेटेड, और सर्कुलेटरी सिस्टम से उसको पूरे बॉडी में फैला दीजिए। बदले में वो ब्लड क्या ले लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। वो फिर से गिल्स के पास ले जाएगा, पानी को दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर से पानी से क्या ले लेगा? ऑक्सीजन, ठीक है। नाउ ध्यान से देखिए, ब्लड जो है, पानी एग्जिट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द बॉडी of the fish once the water move past the gills through the opening provided in the side of throat through the operculum, a flap usually found in the bony fishes that covers and protect the gills. तो मैंने आपको समझाया, लास्ट लाइन हमको ये बता रही है कि गिल्स में क्या होता है? ओपरकुलम। ये क्या होता है? ढक्कन। तो जितनी भी बोनी फिशेस होती हैं बच्चों, उन सबके ऊपर एक गिल्स कवर होता है जिसे हम कहते हैं ओपरकुलम। मैकेनिज्म सबको समझ में आना चाहिए, थ्योरी में कुछ भी लिखा रहे, ओपरकुलम जानिए, गिल फिलामेंट जानिए। गिल आर्च क्या होता है? गिल आर्च बोनी स्ट्रक्चर है जिससे गिल्स जुड़े रहते हैं। गिल्स इज लाइक दैट, ओके। तो ये यहाँ पर बोन होती है, इट इज कॉल्ड एज गिल आर्च। यहाँ पर होते हैं फेदर, पानी यहाँ से अंदर बाहर होता है, और यहीं पर होती है ब्लड सप्लाई। तो जब पानी बाहर होगा तो क्या लेके जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। जब पानी यहाँ पर आएगा तो क्या लेके आएगा? ऑक्सीजन। किसको दे दिया ऑक्सीजन? ब्लड को, जो कि कहाँ है? गिल्स के पास, ठीक है। नाउ आई थिंक कि आपको रेस्पिरेशन ऑफ द फिशेस समझ में आ गया होगा। एक बार मैं डायग्राम आपको और बता दूं। यहां से मछली ने मुंह खोला, गिल आर्चेस एक बोनी स्ट्रक्चर है जिससे गिल्स जुड़े हुए हैं। उसके बाद पानी ने ऑक्सीजन दे दिया और पूरा ब्लड जो है बॉडी में चला गया थ्रू द ब्लड वेसल्स, ओके। नाउ ओपरकुलम इज द कवर ऑफ गिल्स। ये ब्लड वेसल्स हैं जो कि पूरे बॉडी से ब्लड लेके आती हैं और ब्लड लेके जाती हैं। दिस इज द हार्ट जो कि ब्लड को कहां पहुंचाता है? गिल्स की ओर। तो एक चीज आपको दिमाग में हमेशा प्यारे बच्चों रखनी है कि मछली के हार्ट में कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाता है। इट इज अबाउट द रेस्पिरेशन इन द फिशेस थ्रू द गिल्स। डन? आई होप मजा आया है, मजा आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट थिंग जो अब आपको पढ़नी है, इट इज अ बकोफेरिंजियल लाइनिंग। रेस्पिरेटरी ऑर्गन में the bacopharyngeal lining, it is the very, it is very good, isn't it? The color is so bright, so good. बड़ा ही सुंदर मेंढक है। मेंढक के साथ आपको पता है फ्रॉग के साथ सबसे अच्छी बात क्या है? तुम मेरे पास ये है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये काम नहीं करेगा तो कुछ और काम करेगा। तो एक चीज याद रखनी है कि फ्रॉग इज अ वेरी वर्सेटाइल ऑर्गेनिज्म, बहुत वर्सेटाइल होता है। होता क्या है कि जब वो टर्र टर्र करता है, देख रहे हैं आप, ये मेंढक जो है वो टर्र टर्र कर रहा है, तो इसके दिस इज कॉल्ड एज बकोफेरिंजियल कैविटी। दिस इज कॉल्ड एज बकोफेरिंजियल कैविटी। पैर नहीं देखना है, बकोफेरिंजियल कैविटी। बकल है, ये हो गई बकल कैविटी। बकल कैविटी मतलब माउथ कैविटी, और ये हो गया फेरिंग्स। तो बकल कैविटी एंड द फेरिंग्स इज कॉल्ड एज बकोफेरिंजियल कैविटी। यहां पर बकोफेरिंजियल, ये हो गई बकल कैविटी एंड, और ये हो गया फेरिंग्स। बकोफेरिंजियल कैविटी के चारों तरफ रिचेस्ट ब्लड सप्लाई होती है। ये पता है ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, उसकी चारों तरफ क्या सप्लाई होनी चाहिए? ब्लड की, ठीक है।
तो जब मेंढक नॉस्ट्रिल से सांस लेता है, ठीक है, या माउथ से सांस लेता है, तो वो सब कहां जाते हैं? बकोफेरेंजियल कैविटी में। और दन 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 ऑक्सीजन किसको दे देते हैं? बकोफेरेंजियल कैविटी को। बदले में क्या ले लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर से बाहर कर देते हैं। अच्छा, फ्रॉग में स्किन भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, उनके पास लंग्स भी होते हैं और उनके पास बकोफेरेंजियल कैविटी भी होती है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? सो बकोफेरेंजियल कैविटी, द फ्रॉग ब्रीथ बाय द बकोफेरेंजियल कैविटी, द लाइनिंग ऑफ द बकोफेरेंजियल कैविटी। बकोफेरेंजियल कैविटी जो होती है उसके चारों तरफ बहुत ब्लड सप्लाई होती है। दिस इज कॉल्ड एज बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। तो जब टर करता है और फूलता है तो हवा भर रही है, और फिर जब पिचकाता है तो सारी हवा को बाहर कर रहा है। हवा जिसको बाहर कर रहा है उसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, और जो ले रहा है उसमें क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द टर्टर मेंढक। ओके, this doing turtle मेंढक, this is very good. I like the way of respiration what he or she does. Okay, now next thing, another respiratory organ बच्चों is the book lungs. ठीक मैडम, ये क्या है? यही तो बता रही हूँ। जो आपके स्कॉर्पियंस होते हैं, स्टिक्स होते हैं, माइट्स होते हैं, इवन जो आपके एरिकनिडा क्लास के होते हैं, जो बेसिकली आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है उसकी एक क्लास है एरिकनिडा। एरिकनिडा क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं उनके पास एक स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं बुक लंग्स। एक्चुअली इट इज नॉट द लंग बट इट इज अ लंग लाइक स्ट्रक्चर, जो ये बताता है कि आगे चलोगे तो तुम्हारे पास भी फेफड़ा लंग्स रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग कि इनके पास जो लंग्स होते हैं इट इज लाइक द, जैसे लगता है ना बुक के पेजेस हैं, ये देखो ऐसा नहीं लग रहा बुक के पेजेस हैं। तो इनके देखो एट्रियम, एट्रियम इज व्हाट? इट इज द हार्ट लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो है देखो ब्लड जो है वो मतलब सप्लाई होता है चारों तरफ इनके बुक लंग्स के, बाद ले लेता है उनसे ऑक्सीजन और दे क्या देता है उन्हें? कार्बन डाइऑक्साइड। मैकेनिज्म सेम है बच्चों, मैकेनिज्म इज ऑलवेज विल सेम बट द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। ओके, कोई परेशानी तो नहीं जा रही? आई होप आई एम डूइंग स्मूथली और आपको मजा आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो बताना मुझे, ठीक है? तो यहां पर उनके जो बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ध्यान समझे, यहां से पूरी ब्लड सप्लाई हो रही है, ध्यान समझे। अब यहां से वो सांस लेता है तो क्या भर लिया? ऑक्सीजन। ठीक है, क्या भर लिया? ध्यान समझे, क्या भर लिया? ऑक्सीजन। डन 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 डन। उसके बाद ध्यान से ऑक्सीजन भर लिया और यहां से ब्लड की सप्लाई हो रही है, तो ऑक्सीजन किसको दे देगा? ब्लड को। बदले में क्या ले लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां से फिर से बाहर कर देगा। मैकेनिज्म विल सेम। तो जो क्लास एरिकनिडा है, टिक्स, माइट्स, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है? बुक लंग्स, नॉट लंग्स, इट इज अ लंग लाइक स्ट्रक्चर व्हिच हैज द बुक लाइक अपीयरेंस। ऐसा लगेगा बुक के पन्ने हैं। ठीक है, a book like book lung is a chamber containing series of thin blood vessels lamellae arranged in the passage of book। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इट इज द लैमेली जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। डन। तो यहां से वो सांस लेगा और फटाफट फटाफट कार्बन डाइऑक्साइड जो इनसे लेता जाएगा और इनको क्या देता जाएगा? ऑक्सीजन। तो ये जो आपको कंपार्टमेंट दिखाई दे रहा है ना, इट इज द लैमेली जिसके अंदर क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स। कहां पड़ा? फिशेस में। ठीक है, so this is all about the book lungs। ठीक है, it is a beautiful spider, not beautiful, it is so ugly, I hate spider। spider तुम्हें पसंद है मुझे बताना, ठीक है? so it is about the book lungs। now next thing जो है, this is the book lungs का स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग। this is the book lungs, यहाँ पे देखिए आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर। इस कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर को हम लेमिली कहते हैं। लेमिली के अंदर क्या होती है बेटा? बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं और यहाँ से स्पाइरिकल, इनके पास स्पाइरिकल होते हैं, छेद होते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन आएंगी और फिर उसके बाद पूरे लेमिली में फैल जाएगी। तो जितने भी एरिकनिडा क्लास के हैं उन सब के पास क्या होता है? बुक लंग्स। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। डन 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 डन, कोई दिक्कत? नाउ नेक्स्ट थिंग, बुक लंग्स एग्जाम्पल क्या है? ऑर्थ्रोपोडा क्लास की, ऑर्थ्रोपोडा फाइलम की एरिकनिडा क्लास। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसमें बुक लाइक कंपार्टमेंट लाइक अरेंजमेंट्स होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज द बुक गिल्स। देखो कितना बढ़िया दिखाई दे रहा है बुक गिल्स। ये देखिए बुक लाइक अरेंजमेंट, ऐसा नहीं लग रहा कि पेजेस हैं। देखो बुक लाइक अरेंजमेंट, देखो बुक लाइक अरेंजमेंट दिख रहा है सबको, आसानी से दिखेगा। ये देखिए बुक, ऐसा लग रहा है पेजेस है, इसको उल्टा करा अपन ने तो ये ऐसा दिखाई देता। देखो देखो ये ऐसा, देखो अभी फैलेगा ये पूरा, तो देखो अपने पेजेस ऐसा लगेगा फैलाएगा, ये देखो। ठीक है,
तो इट इज कॉल्ड एज बुक गिल्स. बुक गिल्स फाउंड इन द हॉर्सशू क्रैब. एक्चुअली इट इज द हॉर्सशू क्रैब. ऐसे लगेगा कि हॉर्स आपका जैसे लगेगा हॉर्स शू है ये, ठीक है. इट कंसिस्ट द मेम्ब्रेनस फोल्ड्स अरेंज इन द लीव्स ऑफ बुक, ठीक है. तो इनके में ऐसा लगेगा ये मेम्ब्रेनस फोल्ड्स हैं, ऐसा लगेगा कि कोई बुक के पन्ने हैं. तो ये फोल्ड ऐसे हो जाते हैं कि ऐसा लगेगा कि बुक है, ठीक है. और बुक गिल्स इज फाउंड इन द मैराइन किंग क्रैब एंड हॉर्स शू क्रैब, जिसको आप कहते हैं, ये याद रखना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट्स रिवाइज वन थिंग कि है क्या चीज, ध्यान से देखें, आ जाइए. तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन में हम लोगों ने पढ़ा था सेल्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है. सेल्स जो मतलब इसमें अमीबा और पैरामीशियम पढ़ा था. फिर अपन लोगों ने प्यारे बच्चों क्या पढ़ा था, स्किन. फिर डियर चिल्ड्रंस क्या पढ़ा था, ट्रैकेल सिस्टम. फिर प्यारे बच्चों क्या पढ़ा था, गिल्स. ठीक मैडम, गिल्स 2 बार बोल दिया क्या मैंने, अरे बताना यार. स्किन के बाद ट्रैकेल सिस्टम पढ़ा. फिर अपन ने बच्चों पढ़ा गिल्स, ठीक है. गिल्स का मैकेनिज्म बताया. फिर बकोफेरेंजियल कैविटी विच इज द टर्टल, ब्यूटीफुल मेंढक के बारे में बताया मैंने आपको, जिसमें बुक लंग्स बताया, जिसमें लैमिलीज जो होती हैं, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, वो बुक लाइक अरेंजमेंट में होती हैं. फिर मैंने आपको बुक गिल्स बताया, जिसमें पन्ने लाइक अरेंजमेंट होता है. डन डना डन डन हॉर्सशू क्रैब, और जिसे आप किंग क्रैब कहते हैं, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इट हैज द स्ट्रक्चर लाइक बुक गिल्स, ठीक है, जिसमें बुक लाइक पन्ने होते हैं. काम वही है, काम वही है. चारों तरफ ब्लड सप्लाई होगी, ये इनहेल करेंगे, इनहेल कर नहीं सकते, इनके पास छेद होते हैं जिन्हें आप स्पाइरिकल कहते हैं, ठीक है. और अगर नॉस्ट्रिल भी है, बहुत सारे में नॉस्ट्रिल भी होते हैं, लेकर अंदर एक्सचेंज करेंगे. मैकेनिज्म सेम है, मैकेनिज्म सेम है, बस पता होना चाहिए कि किस में होता है. तो एरिक्निडा क्लास में क्या था, बुक लंग. हॉर्सशू क्रैब में क्या है, बुक गिल्स. डन. तो दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन बच्चों. आई होप चिल्ड्रन यू एंजॉयड दिस लेक्चर. इफ आर नॉट, प्लीज यूज टू डू दिस, ठीक है, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ना बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू क्वालिफाई द नीट, ठीक है. इसके बाद मैं जब ये टॉपिक खत्म हो रहा है तो आई विल प्रोवाइड यू अ DPP, उसे सॉल्व करना और फिर मुझे उसका आंसर बताना. आई विल सॉल्व, मैं भी सॉल्व करूंगी तुम्हारे साथ, तुम भी करना, फिर बड़ा मजा आएगा. और जब तुम सिलेक्ट हो जाना तब मुझे क्रेडिट देना, ठीक है. सो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट अ न्यू फ्रेश टॉपिक, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. इंतजार करिए नेक्स्ट क्लास का. थैंक यू सो मच.